चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसको आप एक नया टॉपिक भी बोल सकते हो, इसको आप एक नया चैप्टर भी बोल सकते हो। क्लास 9 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अब पहले मैं हर एक टॉपिक का अच्छे से शॉर्ट वीडियोस लाऊंगी जहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग एक वन शॉट वीडियो भी शूट करेंगे। तो आप अगर सिर्फ रिवीजन के लिए आना चाहते हो तो आप वन शॉट वीडियो में आराम से क्लियर कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आना चाहते हो तो आप मेरे ये शॉर्ट वीडियोस हर एक टॉपिक के अलग अलग करके जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उन सबको अच्छे से देख के अपना क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, सो आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है? सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब मैं पहले लिख देती हूँ व्हाट इज द नेम मैटर। सबसे पहले स्टार्ट होता है किससे? मैटर। लेकिन ये मैटर क्या है? क्या ये वही मैटर है जो हम लोग बोलते हैं अरे मेरा उससे आज कुछ मैटर हो गया या फिर कोई झमेला हो गया, ये वाला मैटर है क्या? ये नहीं। केमिस्ट्री में मैटर थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। तो वो वाला मैटर क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ अभी मैटर का डेफिनेशन। एनीथिंग that has mass and occupies space. Okay, तो what is matter? मैटर का वन वर्ड डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कुछ भी एक ऐसा एलिमेंट जो मास कैरी करता है और जो हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ स्पेस भी अगर कैरी कर रहा है तो वो क्या है? हमारा मैटर। तो इन शॉर्ट बोल सकते हो कि हमारे पूरे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितना भी कुछ है, जो भी है, सब कुछ क्या है? मैटर है। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास और ऑक्यूपाइज स्पेस। तो क्या अभी मैं जो इस पेन से लिख रही हूँ क्या ये मैटर है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैटर, ये भी हमारे इस पूरे अर्थ में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या ये बोर्ड हमारा मैटर है? यस। क्या हमारे आसपास जो एयर पार्टिकल्स है क्या वो मैटर है? हाँ। मैटर ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसको हम देख सकते हैं और मैटर ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन को हम देख सकते हैं, ये भी मैटर है। लेकिन एयर, हमारे आसपास जो एयर है उसको हम खुले आंखों से इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो क्या ये मैटर नहीं है? ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ मैटर। ये भी मैटर में ही आएगा क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट में थोड़ा 1% भी हो तो भी गैस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अगर कुछ भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो क्या हो गया? हमारा मैटर। मैटर का डेफिनेशन क्लियर है? एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? पेन, पेपर, टेबल, चेयर, वाटर, जूस, एयर, स्मोक, एक्सेट्रा। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें। ये सब कुछ सॉलिड के एग्जाम्पल, लिक्विड, गैस के एग्जाम्पल। ठीक है, गैस आपको पता है जो गैस, और क्या ही बोलो, गैस है। ओके, लिक्विड जो वाटर ही होता है, सॉलिड जो हम जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, और सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएट करके एक टेबल बना सकते हैं उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर्स बाद। क्योंकि अभी हम मैटर में है तो इस टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जंप नहीं करेंगे, हम लोग एक एक करके क्लियरली जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैटर का तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, मैटर का एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। क्या इतने ही तक ये कवर है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स खत्म, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, थैंक यू मैम, चले जाते हैं। नहीं, रुको, ऐसे नहीं होता है। मैटर का ये बस इंट्रोडक्शन है। अभी मैटर के अंदर भी बहुत कुछ है। जैसे कुछ भी चीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। समझ लो आप ही हो, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। आप हो सकते हो कि एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो एक एवरेज स्टूडेंट हो सकते हो कि बहुत ही ज्यादा टॉपर स्टूडेंट हो, या फिर एक अच्छे लड़के हो, या फिर आप बहुत बैक बेंचर हो। बहुत कुछ प्रॉपर्टीज आप हर एक चीज में होता है। इस पेन में ये पेन लिख सकता है, ये पेन ब्लैक कलर के इंक से लिख सकता है, इस पेन का कवरिंग व्हाइट से है। ऐसे बहुत से हर एक चीज का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। ऐसे हमारे मैटर्स में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। तो वो प्रॉपर्टीज हम कैसे लिखेंगे? चलो, बोलने से ज्यादा लिखने से हमें याद रहता है। तो चलो लिख लेते हैं। मैटर जो है वो दो चीज में फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट चीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखूंगी क्योंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, ढेरों सारी प्रॉपर्टीज है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
तो ये जो मैटर इन और सराउंडिंग्स है उसमें हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की जरूरत है, केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में नहीं आता। अगर आप सिर्फ यही चैप्टर पढ़ रहे हो तो अभी के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को इग्नोर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरे जीवन के लिए इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है, ये भी चाहिए, लेकिन हमारे 2-3 चैप्टर्स बाद इसके बारे में भी आएगा। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आप तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के अच्छे से खुश हो जाओ, ठीक है। सब लोग ये सोच सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये मैटर चैप्टर क्यों ही दे रहे हो, क्योंकि मैटर चैप्टर बहुत इजी है, ना पढ़ने से भी होगा, हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक देख लेंगे और हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी बुक खुद पढ़ने से ज्यादा इजी हो जाता है, खुद पढ़ोगे तो उसमें आपको लगेगा 3 से 4 घंटा, क्योंकि समझ समझ के पढ़ लो। लेकिन जैसे आप मेरा ये 5-10 मिनट्स के ये छोटे छोटे वीडियोस को एक साथ कोलैप्स करके देख लोगे, तब आपको बस 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा और ऐसे विजुअलिटी के साथ याद होगा कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो इसीलिए इस चीज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसका एग्जांपल्स देख ले। अभी मैटर्स किन 2 चीजों में डिवाइडेड है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हम एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पेज को मैं रब कर देती हूँ। Okay, now we are going to talk about the physical properties. Physical properties. Okay, तो सबसे फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी particles. These particles are called atom. Okay, matters are made up of tiny particles. मतलब बहुत ही ज्यादा, टाइनी का मतलब पता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है। क्या आपको एटम के बारे में कोई आइडिया है? अगर अभी तक आपको एटम के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरा एक ऑलरेडी बनाया हुआ लेक्चर है अबाउट व्हाट इज एटम, वहां पे जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हो, या फिर इन शॉर्ट इन ब्रीफ में एक आइडिया दे देती हूँ। वो है एटम को ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लाइक रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हो गया, हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल है जो कि आपको क्लास 9 में ही पढ़ना है। क्लास 9 में ही कुछ लास्ट के चैप्टर्स में ये सब आता है। तो लेकिन अभी यहाँ पे हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, अभी यहाँ पे हमें ये जानना है कि एटम होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एक चौक ले लो, आप चौक पता है ना, हाँ, इस चौक को लेके आप बहुत ही ज्यादा जितने भी हो सकते पीसेस में तोड़ दो। अगर ये इतना बड़ा एक पीस आ गया जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, इतना छोटा सा पीस आ गया, लेकिन वो भी इतने बड़े पीस में भी हमारे हजारों और टाइनी पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो मतलब इन शॉर्ट एटम को हम हमारे नेकेड आई से, खुली आंखों से हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो आप अभी ये नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे एटम दिखा दो ना एक बार। तो एटम आपको बस विजुअलाइज करना पड़ेगा, और हाँ आप इसको देख भी सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप चाहिए, तब आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे और एक एटम है, ऐसे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग अभी एटम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ऐसे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ऐसे जब कुछ नहीं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जहां तक आपको काउंटिंग भी नहीं आता, वहां के इतने सारे पार्टिकल्स बन एक साथ जब इकट्ठा होता है, तब समझ लो इतना बड़ा कुछ एक पार्टिकल बनता है। समझ लो ये मेरा जो पेन का निप है, ये देखो, ये जो मेरा पेन का निप है, इस निप में ही हमारे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब एक साथ होता है, तब हम क्या बोलते हैं कि हमारा एक मैटर फॉर्म हुआ है, जो कि एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से हमारा एक एटम, हमारा एक मैटर बनता है। हो गया। अभी इसको हम याद कैसे रखें, याद आपको सीखना पड़ेगा कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इसी टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। लेकिन आपके इस लर्निंग प्रोसेस को और थोड़ा इजी बना देगा हमारे एनसीईआरटी के एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। और हाँ, याद रखना, जितना भी अगर टफ क्वेश्चन पेपर आना होगा तो क्या वो लोग करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेंगे, और वहीं पे जाके कुछ स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टी तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें एग्जाम्पल्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है, ताकि हम एग्जाम्पल से छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब कुछ क्लियर कर ले, और हम हमारे इस
इजीएस्ट चैप्टर में एक भी मार्क्स ना गवाए, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो है कि कोई भी आप एक बीकर लो, ऐसे नहीं, आप कोई भी एक अच्छा सा बीकर ले लो, ठीक है, अच्छा सा बीकर ले लो। बीकर, अगर आपके घर में बीकर नहीं है, ऑब्वियसली बीकर होना भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई साइंस बैकग्राउंड में अभी तक नहीं घुसे हो तो आपके पास बीकर होना इतना कॉमन बात नहीं है, तो आप कोई भी एक ग्लास ले सकते हो। एक ग्लास में आप यहाँ पे प्योर वाटर है, प्योर वाटर है यहाँ पे। जब इस प्योर वाटर में बस 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दिया, 2 to 3 ड्रॉप्स किसका डाल दिया, पोटेशियम पर मैंगनीट, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीट, ओके। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो KMnO4 होता है, KMnO4 होता है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, KMnO4। अभी इस प्योर वाले ड्रॉप, इस प्योर वाले वाटर में हमने क्या डाल दिया, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनीट। जब हमने पोटेशियम परमैंगनीट को डाल दिया, आपको अभी शायद पता नहीं होगा कि ये क्या है, ये एक हमारे केमिकल है जो क्या होता है, हमारा पिंकिश कलर का थोड़ा नेचर शो करता है। उस पिंकिश कलर के बस 2-3 ड्रॉप हमने डाल दिया तो क्या हुआ, ये जो पूरा वाटर है पूरा पिंक कलर का यहाँ पे हो गया, बहुत ही ज्यादा डार्क पिंक कलर का यहाँ पे हो गया, पिंक वाटर हो गया पूरा ये, ठीक है। अभी इसी पूरा डार्क पिंक कलर में से हम थोड़ा सा लिक्विड इधर से उठा के, इस इधर भी प्योर वाटर था, इस प्योर वाटर में हम लोग जब डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर था इसके बीच बीच में ये पिंक कलर आ जाएगा। ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ वो पिंक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो शायद मैं आपको पिंक कलर के पेन से भी दिखा सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है और मैं आपको बहुत ही अच्छे से लिख के समझाने के लिए मैं ये वाला बोर्ड यूज कर रही हूँ, तो इसीलिए आप भी थोड़ा सेक्रीफाइस करके ये समझ लो कि ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पोटेशियम परमैंगनीट को। यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है। ऐसे इधर से और थोड़ा पार्टिकल्स लेके एक क्लियर बीकर में फिर से डाल दे, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे कम होते जाएगा, लेकिन जितना भी डालो कभी भी ये टोटली गायब होगा ही नहीं, टोटली गायब होगा ही नहीं। क्यों टोटली गायब नहीं हुआ, ये जो प्योर वाटर में ये 2-3 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनीट आ गया, उससे हमें क्या पता चल रहा है, कि ये जो पोटेशियम परमैंगनीट है इस वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। क्योंकि ये बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से बना है, इसीलिए ये जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर के अंदर ये पोटेशियम परमैंगनीट पूरा मिक्सअप हो जाता है। वाटर के अंदर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनीट अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूड करना पड़ रहा है कि द मैटर जो कि हमारा KMnO4 है, मतलब पोटेशियम परमैंगनीट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो कि हमारा इस वाटर के साथ पूरा ज्यादा मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। अभी आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये जो पार्ट है उसमें भी आपको लगे कि हमारा ज्यादा प्रेशर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हम एक एक करके 2-2 करके प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ते जाएंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको भी मजा आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग भी इतना ही ज्यादा इंतजार करो जितना कि मैं इंतजार करती हूँ कि कब मैं इस चैप्टर को या फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप DM कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप अपने भाषा में जब लिखते हो इन सब चीजों को तो क्या होता है, आपको अच्छे से याद रहता है, और एग्जाम में लिखने के लिए तो ये सब नोट्स है ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।